हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश तोला आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम जानेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर वी कैन इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड फ्रेंड, ट्रस्ट मी, इफ यू रियली वांट टू improve, if you really want to enhance your understanding of the English language, so reading is the best weapon. सो चलिए आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो आज का एडिटोरियल है वो 12 मई से लिया गया है। ओके, एंड जस्ट अ सेकेंड। यस, ये 12 मई से लिया गया है और इसका जो हेडिंग है वो मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का कारण होना, राइट। सो चिंताओं का एक मैटर होना या चिंताओं का कारण होना। और ये किसके ऊपर लिखा गया है? ऑन इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। इंडियन जो वेरिएंट मिला है कोविड-19 का, उसी के बारे में लिखा हुआ है। वेरिएंट वेरिएंट होता है प्रकार, टाइप। न्यू वेरिएंट्स, जो न्यू वेरिएंट्स है, डू नॉट ऑलवेज हैव मेरिट। नए जो वेरिएंट्स है उसमें हमेशा मेरिट नहीं होती, उसमें हमेशा जो नए वेरिएंट्स होते हैं उसमें हमेशा योग्यता नहीं होती कि वो चेंज कर दे, इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स में चेंज कर दे। बट की पीपल अलर्ट, लेकिन लोगों को हमेशा ये अलर्ट रखते हैं। जो नए वेरिएंट है वो हमेशा लोगों को अलर्ट रखते हैं। ओके, जो द न्यू वेरिएंट, जो नया वेरिएंट है जिसका नाम है B1617, जो नया वेरिएंट है और उसकी जो फैमिली है ऑफ रिलेटेड टू कोरोना वायरस से रिलेटेड, और इन चीजों ने हैव का सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया? इंडियन वेरिएंट हो गया। और इसकी जो फैमिली है हैव बीन कैटेगराइज्ड, इनको कैटेगराइज्ड किया गया है एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में। एक जो चिंताओं का जो वेरिएंट है उसके रूप में इनको कैटेगराइज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और एक क्लासिफिकेशन है विच विल नाउ प्रॉम्प्ट, ये कैसी क्लासिफिकेशन है जो प्रॉम्प्ट कर देगी, जो तेज कर देगी, ग्रेटर इंटरनेशनल स्क्रूटनी को बढ़ा देगी। स्क्रूटनी होता है छानबीन को बढ़ा देगी। ऑफ दोज, उनकी, हु टेस्ट पॉजिटिव ओवरसीज, जो ओवरसीज में पॉजिटिव मिले हैं। ओवरसीज मतलब जो विदेशों में पॉजिटिव मिले हैं। दोबारा देख लेते हैं। जो इंडियन वेरिएंट, नया इंडियन वेरिएंट मिला है कोविड-19 का और उसकी जो फैमिली है और कोरोना वायरस की, इसको कैटेगराइज किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है। और ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्या करेगी? तेज कर देगी। किस चीज को तेज करेगी? ग्रेटर इंटरनेशनल स्क्रूटनी को, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय छानबीन है उसको तेज कर देगी। ऑफ दोज, उनकी, जो पॉजिटिव मिले हैं ओवरसीज में। ओवरसीज मतलब जो विदेशों में पॉजिटिव मिले हैं। ओके, while there are several so called variants of interest, अभी तक, हालांकि अभी तक और भी थे जिनको वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बोलते थे। ओनली 3, वो कौन से थे? 3 थे, अदर देन द इंडियन वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट के अलावा 3 और वेरिएंट थे जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते थे। हैव बीन कैटेगराइज्ड, इनको कैटेगराइज किया गया था किसके रूप में? वीओसी के रूप में, वॉइस ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में। कौन कौन से थे ये 3? यूके वेरिएंट था, और साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था, और ब्राजील का वेरिएंट था। अब इसमें इंडिया का जो वेरिएंट है वो भी शामिल हो गया है। वेरिएंट मतलब कोविड-19 का जो प्रकार है उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। यूजुअली, साधारणतः, इन कंट्रीज, देशों में, दैट डिटेक्ट इमर्जेंट वेरिएंट, यूजुअली साधारणतः कंट्रीज के अंदर, कंट्री कौन सी है? दैट जो डिटेक्ट करते हैं इमर्जेंट वेरिएंट, जो नए नए वेरिएंट को डिटेक्ट करते हैं, इट इज द हेल्थ अथॉरिटीज। ये कौन है? हेल्थ अथॉरिटी है देयर, वहां पे, हु फ्लैग देम, जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लैग करती है एज अ पोटेंशियल वीओसी के रूप में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में। सो साधारण देशों की बात करें, देश में कहाँ पे दैट डिटेक्ट इमर्जेंट वेरिएंट्स, जो उभरते हुए नए नए वेरिएंट की खोज करते हैं या फिर डिटेक्ट करते हैं, जिनका पता लगाते हैं। सो ये कौन है? ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इट इज हेल्थ अथॉरिटी, ये हेल्थ अथॉरिटी है वहां पे, जो ये बताती है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या फिर नहीं है। टू क्वालिफाई एज वन, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, किसको क्वालिफाई करने के लिए? वन मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न को क्वालिफाई करने के लिए। इट मींस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आने के लिए या फिर इसको क्वालिफाई करने के लिए दो आइडेंटिफाइड वेरिएंट है, वो मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी, कुछ कंडीशन है तभी ये वीओसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो पहली कंडीशन ये है कि ये लिंक होना चाहिए इंक्रीज ट्रांसमिशन से, जो भी नया ट्रांसमिशन, जो बढ़ता हुआ ट्रांसमिशन है, इससे लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। और बी एसोसिएटेड, या फिर ये एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ? मोर सीवियर डिजीज, जो भी गंभीर बीमारी है उससे एसोसिएट होना चाहिए। या फिर एक और कंडीशन है, वो कौन सी है? फाउंड टू बी इवेडिंग, या फिर ऐसा हो कि ये अपने आप को इवेड करता हो किसी डिटेंशन से,
डिटेक्शन से बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब टेस्ट के बावजूद भी अगर टेस्ट के अंदर ये वायरस नहीं आ रहा है तब हम इसको वीओसी के कैटेगरी में डालेंगे। कौन कौन सी है? थ्री इसने कंडीशन बताया है। फर्स्ट है या तो ट्रांसमिशन से, इंक्रीजिंग जो ट्रांसमिशन है उससे लिंक करता हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये सीवियर डिजीज से एसोसिएट होना चाहिए, और तीसरा ये इवेडिंग करता हुआ होना चाहिए। इवेडिंग मतलब अपने आप को बचा के निकाल लेना, मतलब टेस्ट कराया लेकिन टेस्ट में कोई भी ऐसा लक्षण नजर नहीं आया, राइट? एसिम्प्टोमेटिक बोल सकते हो। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उससे ये वायरस छुप के निकल जाए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। कंसर्न्स, चिंताएं है दैट की जो वेरिएंट है B1617 मे बी प्लेइंग द रोल इन डिजीज स्प्रेड। सो चिंता ये है कि ये जो वायरस है मे बी प्लेइंग, शायद ये अपना रोल प्ले कर रहा हो डिजीज स्प्रेड के अंदर इन इंडिया के अंदर। ओके, और कंसर्न्स वर, कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाएगा, ये देख लेते हैं। दैट की जो वायरस है मे बी शायद वो अपना रोल प्ले कर रहा हो डिजीज के स्प्रेड करने में इंडिया के अंदर, राइट? डिजीज को फैलाने में ये वायरस अपना रोल, ये जो वेरिएंट है वो अपना रोल प्ले कर रहा हो। और कंसर्न्स वर एक्सप्रेस्ड, और ये जो चिंताएं है, कंसर्न्स वर एक्सप्रेस्ड, वर्क का जो सब्जेक्ट है हमारा कंसर्न है, कंसर्न्स है वर एक्सप्रेस्ड, इनको एक्सप्रेस किया गया है बाय द साइंटिफिक के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, बाय मिड मार्च के अंदर। ओके, तो कंसर्न है, जो चिंताएं है वो एक्सप्रेस की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, कब की गई है? मिड मार्च के अंदर की गई है। द INSACOG, या फिर हम इसको बोलते हैं इंडियन सार्स कोविड जीनोम कंसोर्टियम, राइट? तो ये जो लैब है जो पता चल लगाती है कि जीनोम का जो भी संघ होता है, जीनोम का से जो एसोसिएटेड होता है उसके बारे में पता लगाती है, लैब बोल सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ लैब जो वायरस का पता चल लगाती है कि उसका जीनोम क्या है। ओके, तो ये है हैड फ्लैग्ड अ वेरिएंट, इसने एक सिग्नल दिया था एक वेरिएंट का विद टू कंसर्निंग म्यूटेशंस, जिसमें दो चिंता के लायक म्यूटेशंस थे। क्या क्या म्यूटेशन थे, प्रकार थे वो? एक ये था और दूसरा ये था, राइट? दैट सेपरेटली हैड बीन फाउंड, जो अलग से पाए गए थे इन अदर वेरिएंट एल्सवेयर, दूसरे वेरिएंट में कहीं और पे। सो जो सास CoV-2 जो लैब है इसने पता लगाया, इसने फ्लैग किया था, फ्लैग करना मतलब इसने सिग्नल दिया था वेरिएंट्स का कि दो अलग कंसर्निंग म्यूटेशंस है। म्यूटेशन कौन कौन से है? ये और ये है। दैट सेपरेटली हैड बीन फाउंड, जो अलग से पाए गए थे इन अदर वेरिएंट में एल्सवेयर, कहीं और। ओके, INSACOG सेड, इसने कहा कि दैट सेड, उसने कहा दे नाउ सीम टू बी अपीयर टुगेदर ऑन अ वेरिएंट। अब इन्होंने बताया कि ये दोनों जो म्यूटेशंस है, दे इन्हीं के लिए, दे नाउ सीम्ड, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है टुगेदर की इकट्ठा है, ऑन अ वेरिएंट, एक पर्टिकुलर वेरिएंट में ये दोनों जो म्यूटेशन है वो इकट्ठा नजर आ रहे हैं। एंड दैट वाज लिंक्ड टू अ लार्ज फ्रैक्शन, और जो किससे जुड़ा हुआ है? लिंक के साथ में टू आ जाएगा। और ये जो वेरिएंट है वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? एक बहुत बड़े तबके से जुड़ा हुआ है, फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, केसेस के फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ। कहाँ पे केसेस? महाराष्ट्र में। मतलब जो महाराष्ट्र में जो केसेस आए हैं उसमें ये दोनों म्यूटेशंस देखने को मिले हैं एक पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। ओके, एंड बिगेन टू बी कॉल्ड, जिसको बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? डबल म्यूटेंट बोलना स्टार्ट कर दिया, और इवन यहाँ तक कि ट्रिपल म्यूटेंट भी बोलना स्टार्ट कर दिया। आगे देख लेना, एज इट ऑल्सो हैज अनदर इम्पोर्टेंट म्यूटेशन, ये ठीक है। सो दो भी म्यूटेशन आ रहे हैं यहाँ पे, तीन भी आ रहे हैं, कई प्रकार के आ रहे हैं इसमें। इन मार्च की अगर बात करें, नियरली 20% ऑफ द केसेस आउट ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के लगभग 20% केसेस के अंदर, और ये महाराष्ट्र की यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, विच हैज कॉन्स्टेंटली बीन अमंग द मोस्ट एफिलिस्टेड स्टेट, जो बहुत ही ज्यादा एफिलिस्टेड मतलब जो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक स्टेट रहा है लगातार, उसके बारे में बता रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ओके, और जो लगभग 20% से ज्यादा केसेस है, इसका जो सब्जेक्ट है, वर्क का सब्जेक्ट ये आ जाएगा। और लगभग जो 20% जो केसेस है, मोर देन 20% केसेस है, वर बीइंग लिंक्ड टू द वेरिएंट। वो किससे लिंक है? इस पर्टिकुलर वेरिएंट से लिंक है, जिसमें डबल म्यूटेशन भी मिल रहा है, ट्रिपल म्यूटेशन से भी मिल रहे हैं।
However, हालांकि it was in earlier April, ये earlier April की बात है that कि this variant became formally classified. हालांकि it was in earlier April में इस variant को formally रूप से एक formal way के अंदर classified किया गया था, कि classified किया था as a lineage मतलब ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? वैसे lineage का मतलब होता है वंश। ओके ये किस वंश से रिलेटेड है? इस पर्टिकुलर से रिलेटेड है, ये कहना चाहता है। हाउएवर हालांकि इट वाज इन अर्लियर अप्रैल, ये अर्लियर अप्रैल की बात है कि इस जो वेरिएंट को फॉर्मल वे में क्लासिफाइड किया गया था कि ये इस लिनेज से जुड़ा हुआ है। ओके इट वाज ओनली आफ्टर द यूके लेबलिंग, ये सिर्फ कब हुआ था? यूके के लेबलिंग करने के बाद, यूके के सिग्नल देने के बाद में, आइडेंटिफाई करने के बाद में इट इसे अ वॉइस ऑफ कंसर्न, जो यूके ने बोला पहले तो यूके ने बोला कि इसको जस्ट ये क्या है, एक वॉइस ऑफ कंसर्न है, यूके ने इसको लेबल कर दिया था। ओके दैट की इट वाज कॉल्ड सो बाय हेल्थ अथॉरिटी इन इंडिया, राइट। दोबारा देख लेते हैं। इट वाज ओनली आफ्टर द यूके लेबलिंग, ये यूके लेबलिंग करने के बाद यूके ने क्या बोला था कि वॉइस ऑफ कंसर्न है, कि इट वाज आल्सो इट वाज कॉल्ड सो बाय हेल्थ अथॉरिटी इन इंडिया। इंडिया में तो बोल ही रहे थे, उसके बाद में यूके ने भी बोल दिया कि ये एक वीओसी है, ओके वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इनफैक्ट अगर वास्तव में देखा जाए, अनलाइक के विपरीत, किसके विपरीत? जो यूनाइटेड स्टेट का सीडीसी है और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है, इनके विपरीत अगर बात करें, इंडिया के पास अभी भी स्टिल ये पास्ट से रिलेटेड होता है और येट होता है फ्यूचर से रिलेटेड। सो इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। सो इंडिया के पास में अभी तक कोई भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है फॉर लेबलिंग करने के लिए वायरसेस को एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की बात करें या फिर इंग्लैंड की बात करें, सीडीसी की बात करें, यूनाइटेड स्टेट का जो सीडीसी की बात करें या पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की बात करें, सो इंडिया के पास में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो क्लासिफाई कर पाए और जो लेबल कर पाए वायरस को एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में और वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में। मतलब इंडिया के पास में कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है अभी तक, ना ही कोई क्राइटेरिया है जो ये बताए कि ये वीओसी है या फिर नहीं है। ओके क्लासिफाइंग वेरिएंट्स, जो वेरिएंट्स को क्लासिफाई करना इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ मेयर एकेडमिक इंटरेस्ट। ये सिर्फ अकेला एकेडमिक इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफाई करना वेरिएंट्स को। सो वेरिएंट्स को क्लासिफाई करना ये सिर्फ एक अकेला इकलौता मैटर एकेडमिक इंटरेस्ट का नहीं है, राइट। बेस्ड ऑन प्रेवलेंस, प्रेवलेंस होता है जो फिर फैलाव होना, वायरस का जो भी फैलाव होता है पर्टिकुलर जगह पे, उसके लिए बोल देते हैं। सो बेस्ड ऑन प्रेवलेंस, फैलाव के बिहाफ पे सम वेरिएंट्स, कुछ जो वेरिएंट्स होते हैं मे गो on to become the dominant strain in a region or a multiple geography, right? So आगे बोला राइटर ने कि बेस्ड ऑन प्रेवलेंस, फैलाव के बिहाफ पे भी कुछ जो वेरिएंट्स है वो क्या बन जाते हैं, बहुत ही डोमिनेंट स्ट्रेन बन जाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर ज्योग्राफी सिचुएशन में, लोकेशन की बात करें तो। इट देन बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इट देन बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी बन जाती है किसकी? ऑफ द वैक्सीन कंपनी की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो चेक करे वेदर देयर वैक्सीन, क्या उनकी जो वैक्सीन है वो कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव है या फिर नहीं है। सो अब ये जिम्मेवारी किसकी बन जाती है? ये जिम्मेवारी बन जाती है वैक्सीन कंपनीज की, कि वो ये चेक करे कि ये जो वैक्सीन है वो अभी भी इफेक्टिव है या फिर नहीं है। सच स्टडीज, ऐसी जो स्टडीज है हैव ऑलरेडी बिगन इन इंडिया, ऐसी जो स्टडी है वो ऑलरेडी बिगन हो चुकी है इंडिया के अंदर। बट लेकिन वाइल लेबोरेटरी स्टडीज, जो लैब की जो स्टडीज है शो दिखाती है दैट की वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव, की वैक्सीन है वो कंटिन्यू अभी भी वो इफेक्टिव है। सम ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स, जो नए वेरिएंट्स इमर्ज होके आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, डू सीम्स टू बी बेटर, हालांकि वो कुछ बेटर है, किस चीज के में बेटर है? बेटर एट इवेडिंग, वो इवेड कर पा रहे हैं, किस चीज से इवेड कर पा रहे हैं? एंटीबॉडी से इवेड कर पा रहे हैं। सो कुछ स्टडीज है, सच स्टडीज, ऐसी जो स्टडीज है पहले ही स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर, बट लेकिन वाइल, जबकि
जो लैब की जो स्टडी है शो दैट वो दिखाती है कि वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव, कि वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है। सम ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स, कुछ जो वेरिएंट है जो सिलेक्टिव कुछ वेरिएंट निकल के आते हैं, जो प्रकार निकल के आ रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एंटीबॉडी से स्किप हुए जा रहे हैं। स्किप मतलब एंटीबॉडी से भी वो बच के निकल जा रहे हैं, राइट। तो वेरिएंट के बारे में बताएगा। अलॉन्ग विथ के साथ में मॉनिटरिंग करने के साथ में रीइंफोर्समेंट, रीइंफेक्शन को मॉनिटरिंग करने के साथ में, एंड केसेस को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ठीक है, केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के लिए। सो अलॉन्ग विथ के साथ, किसके साथ में, एक तो मॉनिटरिंग किया जाए री इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मॉनिटरिंग किया जाना, मॉनिटरिंग करना है इन्फेक्शन को, एंड जो केसेस निकल कर आ रहे हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के, टेस्टिंग पॉजिटिव आफ्टर बीइंग डबल इनोकुलेटेड मतलब दो, जिन्होंने इनोकुलेशन करा लिया, जिन्होंने डबल इनोकुलेट करा लिया, डबल टीकाकरण करा लिया, उसके बाद भी वो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। फ्लैगिंग वेरिएंट जो भी निकलते हुए जो वेरिएंट्स है, मस्ट बी सीन एज ए क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स। तो इनको देखा जाना चाहिए, जो फ्लैगिंग वेरिएंट है, जो नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, मस्ट बी सीन, उनको देखा जाना चाहिए एक क्रूशियल, एक महत्वपूर्ण हेल्थ रिस्पॉन्स के रूप में देखा जाना चाहिए। डिटेक्टिंग न्यूअर वेरिएंट्स, नए जो वेरिएंट्स को डिटेक्ट करना, डज नॉट ऑलवेज मेरिट, ये हमेशा मेरिट नहीं होता। मेरिट मतलब हमेशा ये अपने आप को बचा नहीं लेता किसी से रेडिकल चेंजेस से इन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स से, राइट। तो लायक नहीं होता, ये बोल सकते हैं। डिटेक्टिंग करना न्यू वेरिएंट्स को डज नॉट ऑलवेज मेरिट, ये ऐसा नहीं कि हमेशा इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, मेरिट होती है रेडिकल चेंज से बचाने की इन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स से, सच एज, जैसे कि मास्किंग अप करना। अल्टीमेटली कहना क्या चाहता राइट है कि डिटेक्टिंग करना न्यू वेरिएंट्स, तो नए वेरिएंट्स आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को चेंज कर देगा। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स जैसे मास्क लगाना, सो अगर आपने मास्क लगाया हुआ तो कोई भी वेरिएंट है वो आप पे असर नहीं करेगा, बट दे गो अ लॉन्ग वे, लेकिन ये लॉन्ग वे में जाता है इन रिमाइंड करना लोगों को दैट की कंटिन्यू टू बीइंग अलर्ट, कि लोगों को हमेशा अलर्ट रहना है। ओके, वीविंग वैक्सीन, देखा जाना वैक्सीन को एज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस के रूप में, बट नॉट अ मैजिक पिल, राइट। तो वैक्सीन है उसको आप इंपोर्टेड डिफेंस के रूप में तो ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक जादू की आपने गोली खा ली है और अब आप दोबारा इन्फेक्टेड हो गए नहीं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। एंड कीपिंग हेल्थ अथॉरिटीज ऑन देयर टो, और रखना, किसको रखना, कीपिंग रखना हेल्थ अथॉरिटीज को ऑन देयर टो मतलब बिल्कुल अलर्ट रखना, ये कहना चाहता है। दोबारा देख लेते हैं। डिटेक्ट करना, नए वेरिएंट्स को डिटेक्ट करना, ऐसा नहीं कि इससे हमेशा जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है उसमें चेंज होगा, जैसे कि सच एज मास्क वगैरह लगाना, बट दे गो अ लॉन्ग वे इन रिमाइंडिंग पीपल टू कंटिन्यू बी अलर्ट। लेकिन ये हमेशा लोगों को बिल्कुल सचेत रखता है कि लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और वीविंग, देखा जाना वैक्सीन को, अगर आप वैक्सीन को देख रहे हो एक इंपॉर्टेंट डिफेंस के रूप में तो ठीक है, लेकिन आप इसे ये नहीं मान सकते कि आपने वैक्सीन ले लिया तो अब आप मास्क नहीं लगाओगे, राइट, और आप इन्फेक्टेड होगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केस निकल के आए हैं जिसमें डबल इनोकुलेशन के बाद भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। और ये क्या कर रहा है कि ये बनाए रखता है हेल्थ अथॉरिटीज को ऑन देयर टो, बहुत ज्यादा अलर्ट पे रखता है। म्यूटेशन होता है परिवर्तन होना, एफिलिएटेड होना, पीड़ित होना किसी चीज से, महाराष्ट्र के बारे में लिखा होता है। लेनेज वंश के लिए हम यूज करते हैं, वंश के लिए। क्राइटेरियन मापदंड, एंड प्रिवलेंस होता है फैलाव, इनोकुलेट करना टीकाकरण करना, मास्क अप करना, मास्क वगैरह डालना। सो इट वाज ऑल अबाउट द एडिटोरियल। थैंक यू वेरी मच।